यूपी में सपा सांसद पर हमला, 2-4 नहीं सुमन के काफिले पर फेंके 19 टायर। फूल तृप्ति करनी सेना की योजना, खुलासा। आगरा से बुलंदशहर जाते समय सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर सोमना मोड़ पर हमले की घटना के वक्त रविवार को बड़ा हादसा हो सकता था। विरोध करने वालों ने सांसद के काफिले पर 2-4 नहीं बल्कि कुल 19 टायर फेंके थे, जिनमें से कई टायर उछलकर हाईवे की दूसरी साइड पहुंच गए, जिससे कई गाड़ियां नियंत्रित भी हो गई। चूंकि रफ्तार कम थी, लिहाजा चालकों ने कंट्रोल कर लिया। ये तथ्य पुलिस जांच में सामने आ रहे हैं। वहीं सोमवार को एसएसपी व एसपी सिटी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर उस समय हमला हुआ जब वे आगरा से बुलंदशहर के गांव सुनहरा में एक घटना के पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवार से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान राणासांगा विवाद में उनका विरोध करते आ रहे करनी सेना क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं ने गभाना टोल से पहले सोमाना मोड़ पर उनके काफिले की गाड़ियों पर टायर फेंके। सोमवार को पुलिस जांच में सामने आया है कि 19 टायर फेंके गए थे। इस बीच कई टायर उनकी व काफिले की गाड़ियों को लगे, जिसमें अलीगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष सहित काफिले में शामिल कई अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं कुछ टायर सड़क के उस पार 3 गाड़ियों से टकराए। अलीगढ़ में रविवार को सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के बाद यहां भी पुलिस प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया है। सोमवार को पैतृक गांव बहरदोई में सुमन के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कर्मी तैनात रहे। पुलिस की गाड़ियां भी सुमन के आवास के चक्कर काटती रही। हालांकि सब कुछ ठीक रहा। जिस दुकान से टायर फेंके गए, इस दुकान पर पिपलौट गांव का विजेंद्र काम करता है, जबकि दुकान बगल में ही संचालित होने वाले ढाबा संचालक की है। विजेंद्र ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि घटना से करीब 15 से 20 मिनट पहले करनी सेना के 10 से 15 लोग वहां आसपास घूमते देखे जरूर थे, मगर उसे किसी तरह का अंदेशा न था। तभी उसके मालिक यानी ढाबा संचालक ने उसे गभाना के बाजार से ढाबे के लिए सब्जी लेने भेज दिया। जिस समय ये घटना हुई वह गभाना बाजार में था। वापस आने पर उसे पूरी जानकारी हुई। हाँ, उसकी दुकान के बाहर कुल 19 टायर रखे थे जो हमले में प्रयोग हुए, जिन्हें वापस आकर विजेंद्र ने ही खुद समेट लिया। सपा सांसद के विरोध व हमले की करनी सेना की योजना फुल प्रूफ थी। हाथरस से चलते ही उनके विषय में पल पल का अपडेट मिल रहा था, इसलिए 2 जगह खिरेश्वर व सोमना मोड़ पर टीमों को लगाया गया था। हालांकि प्लान तो काले झंडे दिखाने का ही था, लेकिन जब उस समय तक काले झंडे नहीं मिल पाए तो एकाएक वहां पड़े दिख गए टायर ही उठकर फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें गभाना आते ही सूचना मिल गई थी कि वे सोमना मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए तत्काल टायरों पर ध्यान गया। सपा सांसद के काफिले के गुजरने के वक्त रविवार को जो कुछ हुआ उसमें प्रथम दृष्टया हल्का प्रभारी दारोगा बीट सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। साथ में एसएचओ गभाना के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की गई है। पूरे मामले में एसपी सिटी को पुलिस लापरवाही की जांच सौंपी गई है, जो ये इनपुट जुटाएंगे कि आखिर यह सब हो गया और चौकी से लेकर थाने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। साथ में सोमना मोड़ पर एकत्रित लोगों के विषय में किसी को जानकारी नहीं हुई। उसके बाद अन्य कई लोगों पर गाज गिर सकती है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि गभाना के एसएचओ विनय कुमार के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है, जिसमें लापरवाही, इनपुट न मिलने व पहले से कार्यक्रम तय होने के बावजूद गभाना टोल के पास के इलाकों में पुलिस सक्रिय न होने के सवालों पर जांच होगी। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में यह तो माना गया है कि कम से कम सोमाना मोड़ पर हुए घटनाक्रम की बीट सिपाही व हल्का दरोगा को तो जानकारी होनी चाहिए थी। अगर उन्हें जानकारी हुई तो इसे हल्के में लेना गंभीर रहा, नहीं हुई तो उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। साथ में एसएचओ की भूमिका जांच में साफ होगी, उसी आधार पर अन्य लोगों पर कार्रवाई तय होगी।